इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 मंथ में कैसे प्रिपरेशन किया जाए बीसीसी का और क्या प्लानिंग रहना चाहिए, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन कम आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें। तो बने रहिए। बीसीसी का जो फॉर्म का डेट है, बीसीसी का जो फॉर्म का डेट है, इसे पिछला बार आया था अप्रैल में, तो हो सकता है इस बार भी अप्रैल में आए। और जो एग्ज़ाम जो हुआ था, एग्ज़ाम का जो डेट आया था वो जून में आया था, फर्स्ट वीक में आया था। तो हो सकता है इस बार भी फर्स्ट वीक में भी आए, सेकेंड में भी आ सकता है। फिर हम बात करेंगे कि 3 मंथ में, तो 3 मंथ है अभी आपको आपके पास, तो 3 मंथ में कैसे प्लानिंग किया जाए इसका हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला जो है आपको वन शॉट वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देखना ही है। वन शॉट वीडियो आपको देखना है। कोई भी वन शॉट वीडियो जो है वो कितना आवर का होता है, लगभग 3 घंटा का होता है। कोई बड़ा चैप्टर है तो, या कोई छोटा चैप्टर है तो 1.5 आवर का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखना ही है। दूसरा काम क्या करना है, आपको 100 क्वेश्चन लगाना है। जो आप वन शॉट वीडियो देखे हैं किसी भी चैप्टर का, तो उससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन लगाना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तो कैसे पता चलेगा हाँ कि कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या करना है, आपको PYQ क्वेश्चन लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। फिर आप बोलिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आप जानते हैं कि BCC का तो मिलता नहीं है पेपर, तो आप नीट का क्वेश्चन लगा सकते हैं, या किसी भी स्टेट लेवल का आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी भी स्टेट का हो लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो 3 बताए हैं, वन शॉट वीडियो, 100 क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन, ठीक है ना, हर आपको चैप्टर में आपको लगाना ही है, ठीक है ना। इसमें भी हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। हाई वेटेज चैप्टर जो है वो हम बताएंगे कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है और कौन लो वेटेज चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी का हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम चार्ट बनाए हैं, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, दिखता होगा आपको, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। ये बायोलॉजी का बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको इसको पढ़ना ही है। इसको क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है ना। तो आप सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन अच्छा सा गाड़ी पढ़ लीजिएगा, सबसे पहला। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे आप अब BSc नर्सिंग में आ रहे हैं, ठीक है ना, BSc नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बॉडी के बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। इसे लगभग 25 क्वेश्चन आपका रख लीजिए कि आता ही है, ठीक है ना। फिर जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में 2 पार्ट है, ठीक है ना। और इवोल्यूशन इसको भी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। फिर एनिमल टिश्यू में हम बात करेंगे, तो इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, क्यूबाइडल एपिथेलियम हो गया, कोलुमिनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक है। उसको आपको कंप्लीट करना है, इसका एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो हो गया पहला चैप्टर है 11th का, तो उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। फिर बायोमोलिकुल्स में आप हो गया पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार्च, ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी का 2 पार्ट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट करके ही जाइएगा। मार्कर ये सब जीन आता है क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो हो गया इकोलॉजी का चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। फिर इन्वायरमेंटल इशू, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ही कंप्लीट कीजिएगा। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिया जाता है वो आप देखिएगा इस चैप्टर में। तो बायोलॉजी में ये हाई वेटेज चैप्टर है, सबसे पहले इसी को आपको करना है, ठीक है ना। फिर उससे जब टाइम बचे तो आपको वन शॉट वीडियो दूसरा देखना है, पर सबसे पहले इसी को कंप्लीट आपको करना है। इससे लगभग आपको समझ लिए कि 70% क्वेश्चन यहीं से आएगा तो आएगा, ठीक है ना, बता दिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेंगे केमिस्ट्री का हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल बहुत बेसिक चैप्टर है, और केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कीजिए, कि बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर इसको आप नहीं पढ़िएगा तो आपको आगे समझ ही नहीं आएगा कि कौन साइज, मतलब साइज क्या है, पीरियड क्या है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना, या साइज में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो ये पीरियोडिक टेबल आप कंप्लीट कीजिए। अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो फिर केमिकल बॉन्डिंग भी समझ नहीं आएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल वन शॉट वीडियो देखना है, ठीक है ना, किसी भी टीचर का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करना है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटेबल है, ठीक है ना।
रिलेटेबल है, फिर उसके बाद एस ब्लॉक पढ़ना है। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपको दूसरा कोई चैप्टर देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक में, तो जीओसी पढ़ना है, सबसे पहला जीओसी पढ़ना ही है, ठीक है ना। जीओसी अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको हाइड्रोकार्बन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर या एबीसीडी का जितना क्वेश्चन रहता है, मतलब एबीसीडी का क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। और खास करके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको आप कंप्लीट करके ही जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। इसको 1 शॉट वीडियो देखना है, फिर क्वेश्चन लगाना है, 100 क्वेश्चन लगाना ही है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। फिर इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं इतना चैप्टर को, ठीक है ना, 3 मंथ में, तो समझिए आपका आराम से मतलब 65% क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है ना। और 70% भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको राटाफिकेशन है, उतना मतलब न्यूमेरिकल तो रहता नहीं है, इसमें भी न्यूमेरिकल रहता नहीं है, इसको आराम से आप समझ के और बना सकते हैं, ठीक है ना। पर इसको इसमें जो है आपको देखना होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा अच्छा सा पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिक्स में कैसे करना है। फिजिक्स में मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा हार्ड आता है, ठीक है ना। बीसीसी का जो है एग्जाम, उसमें फिजिक्स थोड़ा लेंदी रहता है और न्यूमेरिकल बेस रहता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन रहता है। तो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन रहता है, तो उसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको 12 का, मेरा सजेशन रहेगा 12 का आप चैप्टर पढ़ के जाइए, सिर्फ 12 का। 12 में बहुत इजी है, आपको आराम से पढ़ के आप निकाल सकते हैं। उसमें मॉडर्न फिजिक्स है, उसको आप रट के जा सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जितना भी रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है उसको आप पढ़ के जा सकते हैं। कैपेसिटर वाला हो गया, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें फार्मूला बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर आप करके जा सकते हैं। 11th में हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं आपको कि 11th में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म बहुत सारा चैप्टर है, तो उसमें होगा नहीं। और बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, ये आपको बता दिए हम कि बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हम बता दिए, सबसे पहले आपको 1 शॉट वीडियो देखना है, फिर 100 क्वेश्चन करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। 1 शॉट वीडियो किसी भी टीचर का आप देख सकते हैं, या किसी भी टीचर का देखना है। जैसे कि नीट का कोई बहुत सारा टीचर है ना, पढ़ाता है, ठीक है ना, तो नीट का ही हम बोल रहे हैं कि 1 शॉट वीडियो आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको फायदा में रहिएगा, ठीक है ना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए और 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। और भी कोई भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है कि हाँ कि चैप्टर में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप बोलिएगा, तो उस पर भी हम वीडियो एक बार बना देंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।